Guys, मैं नुकसान सन मैं इमरान अली मैं मोहम्मद कलाम हमजा और सबर किया करो तुम सिकंदर ये जो पहले वो नीचे वाला नाम बदला बाल जी ये कोने वाले कि आगे बिलाल के बाद सिकंदर है अली हैदर है शान हैदर है और साथ में ये बिलाल भी है तो सुल्तान साहब पीछे तो बैठो ना कैमरे में नहीं आ रही तो चलते हैं भाई आज बच्चों वीडियो जो लेकर आए ध्यान इधर करो शान हैदर इधर ध्यान करो लाइव लेसन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आपका जो माइंड है पीएम मोदी के बारे में क्या सोचता है? जी बहुत अच्छा। चलिए फिर पहले देख लेते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई उनके बच्चे हो गए तब वो प्रधानमंत्री बने। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ चलो हम 6 मान लें कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई। इतना नहीं सोचा जाता। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं चलो हम 6 मान लें 7 8 से ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं 19 घंटा तो मजदूर से ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दिमाग का काम है वो भी जिंदा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा। कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई और रोएंगे सब। फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। से हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। सर बीजेपी की वैक्सीन और भारत सरकार की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ रही है मार्केट में। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहनाना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे? ये अदा है सर, ये अदा है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर।
वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में, लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली कि मेरे मतभेद हैं, लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आ गए लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी, हाउडी मोदी। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं, तो दे थिंक दैट दे आर बॉर्न टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98% कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो, पहले ज़्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले थे, अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली दे के भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला है, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा। मजा आता है मुझे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूं। भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटाक। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहाँ ले गया इसको,
है, पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ उसको यहाँ से उठा के। और तुमने जाके उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए। एसडी बनाओ इसको, मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। उनकी भी माँ ने उनसे कहा होगा, बबलू की शादी हो गई, तुम जो है आरएसएस ऑफिस घूमते रहते हो, कहा होगा। जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। पेशेंस। तो जी वीडियो भी खत्म। अच्छा, आपको बच्चों को समझ आई? मैं आपको शायद आपको कुछ पॉइंट्स ना समझ आए, मैं पहले आपको बता दूं, बाद में आपने बताया। आप मुझे ये बताएं, जब पीएम मोदी पीएम नहीं थे इंडिया के, तो इंडिया की क्या कंडीशन थी? क्या वो पहले जैसे था? इतनी तरक्की थी? कब आए आप? तो 2014 में आए पीएम मोदी, 2014 में। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता पीएम मोदी किसके बेटे हैं? हाँ, वो वाली शेर से बोल रहे, चाय वाला, मतलब उनके बाप का एक समझे ढाबा समझे या दुकान समझे, एक शॉप जिसे कहते हैं, चाय की शॉप थी। वो चाय के कप प्यालियाँ अपने बाप के साथ अपने मतलब कि वो काम करवाता था। लेकिन आज देख लें, दुनिया के 5वें बड़े मुल्क, और अगर फौज के लिहाज से बात करें तो आपको पता है इंडिया कितने नंबर पर है? कौन से नंबर पर है? चौथे। पाकिस्तान कौन से नंबर पर पता है? नहीं, 7वें। मतलब पाकिस्तान से 3-4 दर्जे वो बेहतर है। पाकिस्तान कितनी थी जी? जब हालात हमारे पाकिस्तान के ठीक थे, तब पाकिस्तान पहले नंबर पर थे। नहीं क्या, किस लिहाज से? नहीं, हमारा कभी भी नंबर 1 पर नहीं आए, ये झूठ है। ये आपको झूठ बोल, एक मिनट 1 पर, तीसरे या चौथे नंबर पर होगी। नहीं सर जी, हमारे अली अदर थोड़ा क्या मसला है आपको? आप कोई बात करना चाहते हो तो मुझसे बोले। सर जी, पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर था। वजह स्टडी सर ये है कि सबसे पहले हमारा जो पैसा था 1 रुपया, वो सबसे बड़ा था। क्या, कब? सर जी 2019। ये तुमको किसने बताया? सर जी मुझे झूठ बोल रहे हैं। जो जिसने पहले बताया, रुपया हमारा बड़ा होता था, अब छोटा। हाँ ये जरूर है कि डॉलर के मुकाबले में पहले हमारा रुपया कुछ मजबूत था, फिर गिरना शुरू हो गया, अब तो 300 से नीचे आया, फिर 330 से नीचे आया। अच्छा, बात मैं कर रहा था पीएम मोदी की लाइफ पर। अब किस किस बच्चे को पहले पता था कि वो चाय वाले का बेटा है? किसको नहीं पता था? पता चल गया ना। अब देखो, वो एक चाय वाला बेटा पीएम बन सकता है, तो इससे क्या चीजें ज़ाहिर होती हैं? कैसे बना होगा? लिख पढ़कर और तरक्की करके, सोच कर, लोगों की खिदमत कर। आपको पता है ये आई थिंक 3 के 4 मरतबा गुजरात के सीएम भी रहे, कि चीफ मिनिस्टर। जिस तरह हमारे सुबह पंजाब बना, इस तरह के उनके प्रोविंस संभल है। पंजाब गुजरात के 3 मरतबा सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप पीएम मोदी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वन बाबा मुझे बताएं, किस तरह के वो आदमी है? कि आप जब उनका नाम सुनते हैं कि आपके जहन में क्या आता है? सुल्तान, जब पीएम मोदी का नाम सुनते हैं, उनके जहन में उनके बारे में क्या आता है? कोई कमेंट किया करो, बोला करो कॉन्फिडेंस। इधर कैमरे में देखो। अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, किस तरह के आदमी हैं, क्या सोच आती है जब उनके जो इंडिया के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इमरान, बात भाई बच्चों से भाई जारी बात है, उसने इतनी तरक्की की है। वो सबके जब नाम आता है ना उसका, तो कहते हैं भी इसने कुछ मुल्क के लिए करके दिखाया जी। वो बहुत आगे लेकर आया है। मैं तो कोई नहीं सोचता, मेरे आए बिना कोई बोले भी तो मैं चुप करके चला जाता। हमजा सर जी, जब उसका नाम सोचते हैं ऐसे लगता है सर जी बूढ़ा है। जब उसके बारे में कोई सुनते हैं या देखते हैं सर जी, वो फिर पता चलता है सर जी वो बहुत अच्छा है। अच्छा साहब, थोड़ा पीछे कैमरे में आओ ना। साहब, तुम जब इंडिया के पीएम के बारे में सुनते हो तो तुम्हारे दिल में पहला क्या क्वेश्चन उठता है, क्या सोच उठती है? पहले तो मुझे ये भी नहीं सर पता था कि पीएम मोदी ये चाय वाले का बेटा था। अच्छा, तो अब मुझे ये पता लगा कि वो चाय वाले का बेटा हो के इतनी तरक्की कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? ये अच्छा सवाल है। शहजाद बिलाल, तुम कुछ कहना चाहते हो? बिलाल, सिकंदर,
सर जी जब वो पीएम नहीं था जी तब जब चाय वाले का बेटा था जी तब बुजुर्गों की खिदमत करता था। हाँ। और सबकी खिदमत करता था। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। उसकी वालदा या उसकी माँ की दुआएं भी उसके साथ थी और आज देखिए वो कहाँ पहुंचे, इसलिए माओ की दुआएं लेनी चाहिए। अली हैदर, तुम जब सुनते हो इनके बारे में पहले क्या महसूस करते थे? सर जी पहले तो मैं इनको बुरा सोचता था। शान हैदर, कोई कमेंट? सर जी ये पीएम मोदी जो है ना सर जी, इससे मुझे पहले बहुत नफरत थी। क्यों? सर जी मुझे ये अच्छा इंसान नहीं लगता था। क्यों? सर जी अब वजह भी बताओ। मुझे इंडिया से सर जी वैसे ही नफरत थी। मतलब अब सर जी अब नहीं। सच सच बोलो, ये तो तुम पॉलिटिकल आंसर कर रहे हो, मतलब सियासी बयान दे रहे हो, ये कैमरे के सामने तो नहीं कर रहे। ना सर जी। अच्छा अली शेर, सर जी मुझे तो वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा जो सा 5 घंटे वो सोता है मोदी जी। हाँ जी, 19 घंटे जागता काम करता है। सर जी जी मुझे एक और बात अच्छी लगी, जब वो मुस्लिम यहाँ पर आए थे तो मुसलमानों ने उनको टोपी बना दी थी। उन्होंने कहा मैं तो दूसरों को टोपी बना दी। ये बात भी बड़ी, मैं पूरी दुनिया को टोपी पहनाता हूँ और आप मुझे टोपी पहना रहे हैं, ये तो बात बड़ी मजेदार थी। एक और बड़ी बात आप मिस कर गए, मजदूर देखें जो सारा दिन काम करता है 4 5 6 7 8 घंटे, उससे ज्यादा राजा है काम का। और एक राजा काम करता है। राजे का ज्यादा काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर पूरा प्रेशर होता है, पूरी मजदूर का भी, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, पूरी दुनिया पूरी आवाम का। जी हमारा कोई ऐसा आदमी होता तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता था। इतना प्रेशर होता है तो इसलिए। अच्छा आपको क्या सीख मिली है मोदी की लाइफ से कि गरीब होना कोई जुर्म नहीं है या कोई गलती नहीं है, फॉल्ट नहीं है, लेकिन मेहनत ना करना ये गलती है। क्या सर जी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, उसने इतनी तरक्की की थी, चाय वाले के बेटे होकर भी पीएम बन गया और दुनिया की 5वीं इकॉनमी के आज सरबराह है वो, और उसने इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। ये कब कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको पता चला चीजें कि आप ये कैसे मुमकिन कर सकते हैं, कैसे ये अमल हो सकता है कि आप नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं? सर जी मेहनत से, मेहनत से। सर जी बुजुर्गों की मदद करके। सर जी एक वक्त आता है सर जी जब एक जो एंड पर मुल्क होता है वो सबसे ऊपर चले जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में। आपको उम्मीद करते हैं बच्चों को कमेंट्स अच्छे लगे होंगे। जो थे जेन्युइन थे, मैंने इनको कोई नहीं बताया, इनको तो पता भी नहीं था कि मैं वीडियो कौन से लेने कर आ रहा हूँ। ये जेन्युइन कमेंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।